नमस्ते दोस्तों, भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ सदियों पुराना एक राज, एक शापित जहाज और एक जमींदार का अंधेरा अतीत आपकी रूह कंपा देगा। सुनिए अमन की उस हवेली की खौफनाक यात्रा और जानिए जमींदार का शापित जहाज। अमन को अपने परदादा, एक प्रसिद्ध लेकिन सन की जमींदार की पुरानी हवेली विरासत में मिली थी। ये हवेली समुद्र के किनारे एक सुनसान चट्टान पर बनी थी, जहाँ हर शाम लहरों की गूंज और पुरानी यादों का साया मंडराता रहता था। हवेली का हर कोना समुद्री कलाकृतियों से भरा था, खासकर एक विशाल, बारीकी से बना हुआ लकड़ी का जहाज का मॉडल जो लिविंग रूम के केंद्र में रखा था। पहले कुछ दिन अमन को सब सामान्य लगा। वह हवेली को साफ करने और उसकी मरम्मत करवाने में व्यस्त रहा, पर धीरे धीरे उसने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। रात के गहरे सन्नाटे में उसे अक्सर लकड़ी के घिसटने और पानी के छींटों की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था। कभी कभी उसे दूर से जहाजों के हॉर्न की डरावनी आवाजें सुनाई देती और कमरे में अजीब सी नमकीन हवा भर जाती, जैसे वह किसी जहाज के डेक पर खड़ा हो। अमन ने अपने परदादा के बारे में खोजबीन शुरू की। उसे गांव वालों से पुरानी अफवाहें सुनने को मिली कि जमींदार का एक बहुमूल्य जहाज, जिसका नाम जलपरी था, सालों पहले रहस्यमय तरीके से समुद्र में गायब हो गया था और उसका कोई अता पता नहीं चला था। लोग कहते थे कि जमींदार उस जहाज के खोने के बाद बिल्कुल बदल गया था और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। एक दिन जब अमन जहाज के मॉडल को साफ कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी कील के पास एक छोटा सा छिपा हुआ दराज था। उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना पानी से भीगा हुआ लॉगबुक मिला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही फैल चुकी थी, लेकिन अमन ने किसी तरह कुछ शब्द पढ़ लिए। लॉगबुक में लिखा था कि जमींदार ने खुद अपने जहाज जलपरी और उसके पूरे दल को किसी गुप्त खजाने या बीमा राशि के लालच में डुबो दिया था। जैसे ही अमन ने यह भयानक सच पढ़ा, पूरी हवेली अचानक हिलने लगी। दीवारें नम हो गईं और उन पर पानी के धब्बे उभर आए। ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर पानी भर रहा हो। पानी के टपकने की आवाज अब डूबते हुए जहाज की गड़गड़ाहट में बदल गई और उसे लगा जैसे डूबे हुए लोगों की चीखें हवा में गूंज रही हों। कमरे में ठंडी बर्फीली हवा बहने लगी। अमन ने सामने देखा, जहाज के मॉडल से एक भयानक हरी रोशनी निकल रही थी और धीरे धीरे दीवारों से धुंधली, पानी में भीगी हुई आकृतियां निकलने लगीं। वे सभी डूबे हुए नाविकों की आत्माएं थीं। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखें गुस्से और दर्द से चमक रही थीं। वे सभी अपनी बेजान उंगलियों से अमन की ओर इशारा कर रहे थे और उनके होंठ धीमी गुस्सैल आवाज में कुछ फुसफुसा रहे थे जो साफ सुनाई नहीं दे रहा था, पर उनके भाव साफ थे, बदला। डर के मारे अमन का शरीर कांपने लगा। उसने लॉगबुक को वहीं फेंका और चीखता हुआ दरवाजे की ओर भागा। वह जितनी तेजी से हो सका हवेली से बाहर निकल गया और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रात उसके लिए एक बुरा सपना बन गई थी, एक ऐसा सपना जिसका पीछा उस जहाज की आत्माएं शायद हमेशा करती रहेंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमन ने सचमुच उन शापित आत्माओं का सामना किया था या ये सब जमींदार के भयानक अतीत का प्रभाव था? क्या जलपरी के राज आज भी उस हवेली में दफन है और क्या उसकी आत्माएं आज भी उस जमींदार का बदला लेने का इंतजार कर रही है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।